हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं ITR3 फाइल करना। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ITR3 फॉर्म अवेलेबल है। अब आप इसको ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ITR3 एक ब्रॉड फॉर्म है। इसमें हम सारे हेड्स कवर करने वाले हैं। सैलरी की इनकम हो, आपकी बिजनेस की इनकम हो, कैपिटल गेन की, शेयर मार्केट की इनकम हो, अदर सोर्स की इनकम हो, हर टाइप की इनकम को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पहले इस वेबसाइट पर आपको अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना, अगर पैन कार्ड रजिस्टर नहीं है। और अगर आपके पास पैन कार्ड के लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है तो आप अपने पैन नंबर डालकर यहाँ पर इसको रिसेट भी कर सकते हैं। अगर क्रेडेंशियल्स हैं तो जो यूजर आईडी है वही आपका पैन नंबर होगा, और उसके बाद जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर जो है आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है हमारे पास जो है इस टाइप का व्यू आएगा। यहाँ पर ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म पर, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो है हम ITR सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो फॉर्म है ITR3 हम यहाँ पर फाइल करने वाले हैं। उसमें आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको ITR3 सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर ITR3 फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हम एजम्पशन ले रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो है वो हमारी इनकम ज्यादा है, मतलब 2.5 लाख रुपए तक की लिमिट आती है। तो पहले वाला ऑप्शन लेना है, बाकी वाला ऑप्शन आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो कि 2.5 लाख रुपए है उससे ही क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए आप ITR फाइलिंग में जा रहे हैं। बाकी सारे ऑप्शन जो है अपने आप यहाँ पर नो जाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। इससे पहले आपको जो है दो चीजें हैं जो कि आपको मैंडेटरी करनी है। एक तो AIS चेक करना है। मैं AIS पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है। और दूसरा यहाँ पर आपको जो है इनकम टैक्स में ही एक फॉर्म मिलेगा, व्यू फॉर्म 26A। ये आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी डिटेल्ड इनकम आ रही होती है। तो जब आप ITR फॉर्म भर रही हो तो इन दोनों को जरूर मैच करें, चेक करें कि कहीं कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो आपकी रह जाए, फिर बाद में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आया। बेटर है कि आप वेट कर लें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर प्रॉपरली डिटेल्स अभी यहाँ पर शो नहीं कर रही है, तो पूरी यहाँ पर करेक्ट डिटेल्स आने के बाद ही, जब आपको पता हो 100% कंफर्म हो, उसके बाद ही ITR फाइल करें। ठीक है, जैसे इस वाले केस में जो है हमने यहाँ पर AIS TIS पर क्लिक किया, तो उसके बाद हमें डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है सेल परचेज है, सेल परचेज की ट्रांजेक्शन्स भी हैं जो कि शेयर मार्केट से हैं। उसके अलावा जो है बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स भी है सेल परचेज की, वो डिटेल्स यहाँ पर हमें शो कर रही है। इसी तरीके से जब हम AIS में चेक करेंगे तो वहाँ पर आपके TDS जो भी डिडक्ट हुएंगे, TDS TCS या कोई प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन है, वो भी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और TDS भी मिलेगा कि कितना TDS आपका वहाँ पर डिडक्टेड है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए मैं फॉर्म फाइल कर रहे हैं, तो उसका असेसमेंट ईयर है 24-25। तो वो आपको वहां पर सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है, और यहाँ पर सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है। यहाँ पर जब डिटेल्स आपकी वेरीफाई हो जाए उसके बाद यहाँ पर करेक्ट डिटेल्स के साथ ITR फॉर्म फाइल करना है। इस बार जो है बाय डिफॉल्ट आपकी न्यू टैक्स रिजीम है, तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हमें सबसे नेक्स्ट काम करना है कि जो भी हमारे डीमैट्स अकाउंट्स है, जहां पर भी आपके डीमैट्स अकाउंट्स है, वहां पर जाना है उस वेबसाइट पर या उस वाली ऐप पर जाना है, और वहां से जो है टैक्स पेमेंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेनी है। सबका व्यू अलग अलग हो सकता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ पर जीरोधा से डाउनलोडेड है, उसमें सारी डिटेल्स आई हुई है। तो इस टाइप की यहाँ पर डिटेल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उसके इसमें जो है इक्विटी ट्रांजेक्शन्स भी है, इंटरडे स्पेकुलेटिव जो है वो भी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब डिटेल्स आएगी, म्यूचुअल फंड्स की, F&O की, करेंसी ट्रांजेक्शन्स, कमोडिटीज, अदर डेबिट और क्रेडिट, सभी यहाँ पर डिटेल्स हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर कवर करेंगे कि एक पर्सन है जो कि जो है कुछ अपनी सैलरी इनकम के साथ साथ जो है कुछ फॉरन मतलब शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो उस केस में जो है उनकी ट्रांजेक्शन्स जो है वो इंटरडे से है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से है। इसके अलावा अगर आपकी F&O की ट्रांजेक्शन्स है तो भी आप इसी ITR3 के थ्रू फाइल करेंगे, वो भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स है, क्योंकि सैलरी के साथ वैसे बिजनेस करना अलाउड नहीं होता है, और काफी सारी ऐसी जॉब्स हैं जहां पर जो है आपको रेस्ट्रिक्शन होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप जो है शेयर मार्केट से जो है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टाइप की नेचर की इनकम कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस टाइप की इनकम अर्न नहीं कर सकते। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा फॉर्म आप फाइल मत करिए, आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो ITR3 में हम यहाँ पर डिटेल्स में प्रोसीड करने वाले हैं। जो इनकम है अभी मैं यहाँ पर सारी इनकम सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको 5 हेड्स की इनकम ही फॉर्म कवर करता है, सारे यहाँ पर इनकम बताऊंगा। उसके अलावा बिजनेस का डेप्रिसिएशन हो गया, डिडक्शन इस बार ज्यादा नहीं मिलने वाली, फिर हम यहाँ पर सारी डिडक्शन सेलेक्ट करेंगे। टैक्स की डिटेल्स, तो टैक्स में जो भी आपके TDS आए हुए होंगे या फिर जो भी TCS है, सब कुछ यहाँ पर आएगा। एडवांस टैक्स जो आपने अगर भरा होगा, अदर डिटेल्स, ठीक है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जो है क्या आप न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट वाले प्रोविजंस हैं। तो अगर आपकी बिजनेस इनकम है, मतलब आप ITR3 या 4 फाइल कर रहे हैं,
तो उस केस में अगर आप ओल्ड टैक्स रीजन में जाना चाहते हैं तो पहले एक फॉर्मेट 10IEA वो आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अदर ITR के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको कि हम यहाँ पर जो है इसको ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको नो लिख के प्रोसीड करेंगे। नो लिख के आगे कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड कर लेना है। पहले वो फॉर्म भरना है अगर ओल्ड में जाना है, और अगर ओल्ड में नहीं जाना है, न्यू में रहना है, तो नो पर क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड कर लीजिएगा, ठीक है। जो डिडक्शंस है वो ऑलरेडी यहाँ पर मिलने वाली नहीं है, कुछ बेसिक डिडक्शंस है क्योंकि हमें मिलेगी, वो आप यहाँ पर क्लेम कर लीजिएगा। 80 CCD की यहाँ पर 80 CCD 2 में यहाँ पर डिडक्शन मिलती है, तो 50,000 तक की अगर आपकी है तो आप ये क्लेम कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम की बात होगी कि आप जो अपनी ITR जो है प्रिजम्पटिव में भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते, तो आप इसको अगर बाद में सेलेक्ट करना चाहे तो अभी फिलहाल के यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ITR फॉर्म यहाँ पर ब्रॉडर है, उसमें यहाँ पर ऑप्शन भी हमें मिलेंगे। अब मेरे पास इस टाइप से ITR आ जाएगी, इसमें अलग अलग टैब्स हैं। ये जो टैब्स हैं इसमें मुझे डाटा भरना है, लेकिन सभी टैब्स में डाटा भरना मैंडेटरी नहीं, ठीक है। पहले जनरल इन्फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद जो हमारे P&L अकाउंट है उसमें हम डाटा एंटर करेंगे, क्योंकि हमारे जो इंटरडे वाले बिजनेस है वो हमारे यहाँ पर आएंगे। फिर उसके बाद जो है सैलरी की इनकम आ गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, और बिजनेस प्रोफेशन की यहाँ पर कंप्यूटेशन होकर आएगी। और उसके अलावा जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वो हमें यहाँ पर एंटर करने हैं। अगर लास्ट ईयर के कोई आपके हैं जो कि आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं अगर कोई, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, वो आप यहाँ पर CYLA वाले पे एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये करंट ईयर के लॉस आएंगे और CFL में आपके लास्ट ईयर के आएंगे, ठीक है। तो जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस साइट ऑफ वाली चीजें हैं वो यहाँ पर आपकी आ जाएंगी कि पिछली बार का कितना ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आया है, करंट ईयर कितना लॉस है, अब आगे कैरी फॉरवर्ड कितना होगा। ये 3 शेड्यूल्स उसके लिए है। ये अदर सोर्स के लिए है, डिविडेंड इनकम, FD पे इंटरेस्ट की इनकम, वो डिटेल्स यहाँ पर आपकी एंटर होगी, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर जो है आपको पहले कैपिटल गेन के एंटर करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर सैलरी की इनकम एज्यूम करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये वाला जो बेसिक वाला है वो एक बार यहाँ पर फीड कर लेते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले के अंडर में जो है हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो उस डिटेल्स में फिल करना है, सबसे पहले यहाँ पर ड्यू डेट आएगी कि आपकी जो ITR 3 फाइल करने की ड्यू डेट है वो क्या है। 31 जुलाई है, 31 अक्टूबर है, 38 नवंबर है। तो यहाँ पर 31 जुलाई सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कुछ ऑडिट वाले केस भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। दोनों वाले जो केस हैं ये स्पेशल प्रोविजन से ऑडिट आती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 31 जुलाई सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है सेक्शन 139 बाय डिफॉल्ट आएगा। अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं तो रिवाइज में 139(5) सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पर नो रहेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर इंडियन रेजिडेंट के लिए फाइल कर रहे हैं। आप अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको डिटेल्स, ठीक है। बाकी इन डिटेल्स में यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर एप्लीकेबल है तो यस है, फिर उसके बाद डाटा भी एंटर करना पड़ेगा। मैं फिलहाल यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये ज्यूम करते हुए कि सारी डिटेल्स नो है। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में भी जो है आपको, क्योंकि यहाँ पर ऑडिट के लिए हम नहीं जा रहे हैं, ऑडिट के लिए तो ऑडिट के केस में आपको ITR 3 कैसे भरनी है उसके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। तो अभी हम यहाँ पर ऑडिट वाला केस नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उस केस में जो है कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी फीड करनी होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की लायबिलिटी है, तो मैं इसको यहाँ पर अभी यस लिख के प्रोसीड कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी भी जो लिमिट है वो काफी कम दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर 44 ADA के लिए आप फाइल कर रहे हैं तो नो आएगा। उसके लिए अलावा यहाँ पर जो है टर्नओवर एक्सीड में भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है या नहीं है, मैं यहाँ पर नो लिख के प्रोसीड कर रहा हूँ। आप जो है अगर आपकी ऑडिट भी एप्लीकेबल है, क्योंकि अपनो ट्रांजेक्शन के केस में भी टर्नओवर की जो लिमिट है वो उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होती है। हालांकि टैक्स ऑडिट की लिमिट जो है 10 करोड़ कर दी गई है, तो उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो इस वाली ITR में हम जो है नॉर्मल कवर कर रहे हैं नॉन ऑडिट वाला केस, ठीक है, क्योंकि ITR 3 ऑडिट के लिए भी नॉन ऑडिट के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। तो जो ऑडिट वाली है उसके लिए सेपरेट डिटेल्स एंटर होगी, तो वो सेपरेट वीडियो आप देख लीजिएगा, जहां पर ऑडिट का केस आपका आ रहा हो कि आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रांजेक्शन जो है वो लिमिट क्रॉस कर गई हो, ठीक है। एक बैंक डिटेल्स की डिटेल एंटर करना मैंडेटरी है। बाकी जितने आपके बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है वो सारे यहाँ पर ऐड करने हैं। कंफर्म पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है बेसिक डिटेल, जैसे बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में आप जो है एसेट एंड लायबिलिटी अपनी दिखा दीजिएगा कि आपके पास कितनी कैपिटल्स हैं, जिससे आप जो है अपनी जो शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन वो कर रहे हैं। तो इसमें कैपिटल आएगी, कैपिटल की वैल्यू लिख दीजिएगा, जो भी आपके पास प्रॉफिट्स हैं वो लिख दीजिएगा। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। कोई एडवांसेस, जैसे आपने किसी एडवांस लिए हो, रिलेटिव से लिया तो वो यहाँ पर आएंगे, किसी अदर से लिया तो वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, अभी मेरी जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज तक की कैपिटल है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा को फीड करेंगे। जो आपकी एसेट एंड लायबिलिटी है वो दोनों बराबर होनी जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स एसेट्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे डिटेल्स। करंट एसेट्स में कितनी करंट एसेट्स है उसमें सारी डिटेल्स आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बिजनेस को लेकर कि ब्रॉड बिजनेस हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में आपको, अगर आपका बिजनेस है
तो आपको सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके स्टॉक्स कितने हैं, डेटर क्रेडिटर्स कितने हैं, कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, वो सारी चीजें यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है, मैं भी यहाँ पर जो है बैलेंस मान लेता हूँ कि बैंक बैलेंस ही है, तो वो मेरी जो वैल्यूज है वो मेरी इक्वल होकर आ जाएंगी। आपको जो है एसेट एंड लायबिलिटी को इक्वल शो करना है दोनों को, कि एप्लीकेशन ऑफ फंड और यहाँ पर जो है आपके सोर्स ऑफ फंड बराबर है। तो बैलेंस शीट जो है यहाँ पर आपको फाइल करनी है, क्योंकि मैंने बताया कि स्पेशल प्रोविजंस हैं सेक्शन 44AA के अंदर में कि बुक्स ऑफ अकाउंट करना मैंडेटरी जो है वो मैंडेटरी है, मेंटेन करना। अब उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर चलेंगे P&L अकाउंट में, क्योंकि मेरी इंट्राडे की ट्रांजेक्शन है यहाँ पर। तो मेरी इंट्राडे की ट्रांजेक्शन है उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये मेरी स्पेकुलेशन एक्टिविटीज आती है। ठीक है, तो मैं स्पेकुलेशन के अंडर में यहाँ पर इसको फीड करने वाला हूँ। स्पेकुलेशन एक्टिविटी में आपको जाना है। इसके लिए जो टर्नओवर का कैलकुलेट का तरीका होता है वो आपको ये सारे के सारे जो है नेट में आपको दिखाना है 2308। लेकिन इसमें क्या है कि जो भी आपके प्लस और माइनस है उन दोनों को जो है आपको टोटल कर लेना होता है। टोटल करने के बाद उसमें से जो माइनस की फिगर्स है वो लेस करनी है, ताकि आपका नेट प्रॉफिट या लॉस वहां पर दिख जाए। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फीड करेंगे। तो हम ये जो माइनस वाली वैल्यूज है इन सबको प्लस प्लस कंसिडर करते हुए इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उस डाटा को हम यहाँ पर फीड करेंगे, वही मेरी टर्नओवर आएगी। ठीक है, फिर जो मेरा नेट प्रॉफिट है, मतलब अगर आप जो है उस प्रॉफिट में से कुछ एक्सपेंस क्लेम करना चाहते हैं वो आप कर लीजिएगा, वरना वही आपका जीपी बनेगा। तो जीपी आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंडिचर आपके जो आएंगे वो आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो टर्नओवर का कैलकुलेट का तरीका वो है, प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें से आपको एक्सपेंस क्लेम करने हैं तो वो करिएगा, वरना जो आपका यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो भी दिख रहा होगा वही आपका लॉस या प्रॉफिट आएगा। और अगर लॉस आ रहा होगा तो उस केस में आपका जीरो आएगा फिर तो। लेकिन इस केस में यहाँ पर जो है प्रॉफिट आया हुआ है तो हम इसको अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे इसको। तो यहाँ पर जो आपको इस तरीके से वैल्यू ऐड कर लेनी है। मैंने यहाँ पर जो है कैलकुलेशन की हुई है। यहाँ पर जो है सारे प्लस में लेने के बाद जो आपका वैल्यू जाएगा प्लस माइनस के मिलाकर वो आपकी टर्नओवर होगा। वो टर्नओवर लेने के बाद नेट प्रॉफिट, क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वली दिखाया है, आप ये एक्सपेंडिचर जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग जो आपके चार्जेस होते हैं वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, पर अभी यहाँ पर मैंने क्लेम नहीं किए। उसके बाद ऐड पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। अब हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट में जो हमारे कैपिटल गेन से रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन है वो फीड करेंगे। तो इसी वाले के अंडर में जो है इक्विटी में ही इंटरडे ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म दिए हुए हैं कि शॉर्ट टर्म कितना प्रॉफिट लॉस है उसका मैंने यहाँ पर टोटल किया हुआ है, सेल परचेज की वैल्यू का। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म का भी। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट आया हुआ है और लॉन्ग टर्म में लॉस आया हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपका फॉर्मेट भी डीमैट का सेम हो, आपको ट्रांजेक्शन पता होनी चाहिए कि इंटरडे की कितनी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की कितनी है, उसके अलावा F&O की कितनी है। इसमें सारी ट्रांजेक्शन आपको दिख जाती है वैसे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ये इक्विटी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन अपने एंटर करने वाले हैं। तो उसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है कि ये जो डिटेल्स है ये हमें सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये दो चीजें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा जो अदर ट्रांजेक्शन जैसे लैंड बिल्डिंग के लिए कैसे फाइल करनी है तो उनके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आज हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं IDR 3, जिसमें हम सैलरी इनकम कवर करेंगे, अदर सोर्स इनकम कवर करेंगे, कैपिटल गेन कवर कर लेंगे। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है तो वो तो सिंपल सी आपको डिटेल फीड करनी होती है, वो यहाँ पर हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये मेरी इक्विटी की डिटेल्स आ गई। शॉर्ट टर्म की डिटेल्स मुझे यहाँ पर एंटर करनी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको एंटर करनी है। जो जो चीजें मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की हैं उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करते जाना है और प्रोसीड करते जाना है। यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें लिखनी है। इस तरीके से आपका यहाँ पर गेन शो करेगा। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म का एंटर हो गया है। अब मुझे लॉन्ग टर्म का भी यहाँ पर एंटर करना है। लॉन्ग टर्म में इस केस में यहाँ पर लॉस आया हुआ है, उसका आपके केस में प्रॉफिट आ रहा हो तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शेड्यूल 112 जो कि हमें फाइल करना होता है, इस पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये वाली वैल्यू आएगी। एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग जो एक्सपेंडिचर है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं फिलहाल 0 कंसिडर करके इसको चल रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है, ऐड पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपका नेट लॉस आ रहा है, ये जो है लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं होते, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है। अब उसके बाद हम सैलरी इनकम का यहाँ पर फीड करने वाले हैं। हमने इंटरडे का भी कर लिया, उसके अलावा जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म यहाँ पर ऐड हो गए हैं। इस बार जो है डिडक्शन ज्यादा मिलनी नहीं है तो हम यहाँ पर सैलरी की इनकम का और ऐड कर लेते हैं। उसके अलावा अदर सोर्सेज में हम अपने जो FD के इंटरेस्ट हैं वो अदर डिटेल जो है वो सारी ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्रोस सैलरी यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी।
10 नंबर में एंट्री नहीं है। नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, नेचर, जो भी आपकी एम्प्लॉय की एंटिटी का नेचर है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं भी फिलहाल अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपको सैलरी लेनी है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म 16 से आपका स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि आपके बेसिक सैलरी कितनी है, डीए कितना है, एचआरए कितना है, वो सारी चीजें आपको वहां से मिलेगी। पूरी की पूरी वैल्यू अगर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको बाकी डिटेल्स नहीं पता है। पर लेकिन अगर आपके पास बाइफरकेशन प्रॉपर है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा एंटर करिएगा, कोई भी गलत डिटेल डालकर प्रोसीड मत करिए, ठीक है। इसमें 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो सभी के लिए अवेलेबल है, न्यू टैक्स रीजन में भी अवेलेबल है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ, ये डिटेल्स मुझे एंटर करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 50,000 रुपये की जो डिडक्शन है वो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली आ चुकी है। बस मुझे इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। तो मैंने ये सारे शेड्यूल्स फीड कर लिए हैं। उसके अलावा जो है एक मैं यहाँ पर अदर सोर्स की इनकम और फीड करने वाला हूँ। इसमें मेरी डिविडेंड की इनकम है, तो डिविडेंड भी आपको जो अपने टैक्स पेंडल स्टेटमेंट में से एक बार देख लेनी है। उसके अलावा जो इंटरेस्ट इनकम है, जैसे आपके सेविंग बैंक के इंटरेस्ट होंगे, एफडी के इंटरेस्ट होंगे, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको 1 बाय 1 एंटर कर लेनी है। डिविडेंड के लिए यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डिविडेंड की इनकम ऐड कर लेनी है। जो भी आपका डिविडेंड होगा वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसकी एक्रूअल डिटेल्स भी यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर डिविडेंड की एक्रूअल डिटेल्स भी एंटर होगी। तो उस पर फॉर्म ये जो आपका 10 है इस पर ऐड करके यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा डिटेल्स अपनी जो भी, क्योंकि डिटेल्स मांगता है पीरियोडिकली इसको डिटेल्स एंटर करनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एंटर करनी है डिटेल्स। तो ये फ्रंट में ले रहा है, आप यहाँ पर पीरियोडिकली डाटा अवेलेबल है तो वो लिख लीजिएगा, या आप इसको स्टार्टिंग में एंड में कहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास डेट वाइज डिविडेंड नहीं है, हालांकि आपके बैंक में क्रेडिट होता है, आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना है, और इस बार जो है टीटीटी की डिडक्शन भी नहीं है, डी की भी नहीं है। हाँ, अग्निवीर वाली अगर आपकी कोई डिडक्शन है और 80 CCD 2 वाली है तो आप उसको चैप्टर 6 डिडक्शन वाले फोल्डर में जाकर यहाँ पर इस वाले शेड्यूल में जाकर क्लेम कर लीजिएगा। उसके अलावा जो आपके टैक्स हैं वो आपको टैक्स प्रॉपर अपने जो भी TDS है वो सारे क्लेम करने हैं। फिर यहाँ पर पार्ट BDTI में आपको कंप्यूटेशन दिख जाएगी, यहाँ पर क्लिक करके आपको कंप्यूटेशन चेक करनी नहीं है कि यहाँ पर टोटल सही चीजें आ रही है नहीं आ रही है। जैसे आपने जो भी इनकम दिखाई है वो सारी यहाँ पर दिखती है। सैलरी की हमारी आ गई है, कैपिटल गेन की आ गई है, जो हमारी इंटरडे वाली थी वो भी यहाँ पर सब आ गई है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर टैक्स आएगा, पहले टैक्स की पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद ITR भरिएगा, वरना बाद में आपको दिक्कत आएंगी। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये टैक्स यहाँ पर आ रहा है, इसको ई टैक्स में जाकर भर देना है। ई पे टैक्स, उसके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, वो आगे बार देख लीजिएगा। ई पेमेंट टैक्स में वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ईयर सेलेक्ट करना है आपको। करेक्ट असेसमेंट ईयर 24-25 लेना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करके पूरी डिटेल्स ITR वेरीफाई कर लेनी है एक बार। फिर उसके बाद जो है आपको EVC के थ्रू या OTP के थ्रू उसको वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। ITR फाइलिंग के बाद 30 दिन का टाइम होता है, अगर आप 30 दिन के अंदर ITR फाइल नहीं करेंगे तो नॉन फाइलिंग ऑफ ITR माना जाएगा। फिर जिस दिन आप ITR वेरीफाई कर रहे हो उस दिन की ITR कंसिडर होगी। अगर ड्यू डेट के बाद अगर आप करेंगे तो उसमें हो सकता है लेट फीस भी आ जाए। तो इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ITR 1 2 3 4 5, उसके अलावा अलग अलग प्रोविजंस के अंदर में कैसे ITR 1 भरनी है, 3 2 किस तरीके से फाइल करनी है, सारी वीडियो अवेलेबल है। GST की काफी सारे वीडियो अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, इसलिए आप खुद भी देखें और आगे शेयर करें ताकि सभी ये चीजें सीख सके। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।